जब फुरकान भाई ये प्लस्तर दिखा तो हमने लोगों को बहुत दिया, लोग इसकी मजबूती से भी इंस्पायर हो गए और इससे निकलती हुई आग देख के भी इंस्पायर हो गए। ठीक है। अब लोग जानना चाहते हैं कि ये प्लस्तर करने का आखिर फॉर्मूला क्या है। असद भाई, इस वीडियो में मैं आपको आज प्लस्तर करने का ऐसा तरीका बताऊंगा कि उस तरीके के ऊपर रह के अगर किसी ने अपना प्लस्तर करवा लिया या इस तरीके कार को फॉलो कर लिया तो कभी भी आपका प्लस्तर खराब या गलत नहीं होगा, बल्कि मैं गारंटी देता हूं कि 100% आपका प्लस्तर स्ट्रेंथेबल भी होगा। और वाटरप्रूफ प्लस्तर, आपने कभी सुना वाटरप्रूफ प्लस्तर जिसके ऊपर बारिश का भी असर ना हो? मैं आपके आगे चल के आपको वीडियो में उसका सबूत भी दूंगा। ठीक हो गया। देखें, जब आपका ब्राउन स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का काम कंप्लीट करने के बाद आपने प्लस्तर का प्लस्तर के काम को स्टार्ट करना होता है। अच्छा, उसमें आपने सबसे पहले मौसम का ख्याल भी रखना होता है। जैसे आपको मालूम है कि हमारा अभी ये प्लस्तर हमने ऊपर से स्टार्ट किया क्योंकि आगे गर्मी ज़्यादा आ रही है। सख्त गर्मी में हम इस काम को नहीं कर सकते कि प्लस्तर जल ना जाए, और उसी वजह से ये देखें हमने ये चारवे या बोरियां इसीलिए रखी हुई हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ये हमारी कंक्रीट की वॉल्स हैं तो इसके ऊपर हम बोरी डाल के प्लस्तर को तराई करते हैं ताकि प्लस्तर की स्ट्रेंथ। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले प्लस्तर करने में आपको क्या चीज़ ज़रूरत है। देखें, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है एक अच्छा कारीगर और एक अच्छे ठेकेदार की जरूरत है जो उससे काम करवा सके। पाकिस्तान में आपको पता है कि कोई किसी से जब तक काम करवाने वाला ना हो, खुद से तो इल्ला माशाल्लाह कोई काम करने वाला नहीं होता। तो आपने सबसे पहले प्लस्तर के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में सबसे पहले आपने मोटी रेत का इस्तेमाल करना है, जो किसी को भी समझ नहीं आता और लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। वजह सिर्फ ये है कि काम करने वालों को रेट नहीं दिए जाते और वो काम के अंदर आसानी ढूंढते हैं। तो आसानी उनको ज़ाहिर सी बात है बारीक रेत या पाउडर जैसी, आटे जैसी जो बारीक रेत होती है वो इस्तेमाल करते हैं और उनका काम आगे चलता है और वो बारीक रेत इस्तेमाल करते हैं। जबकि बारीक रेत में स्ट्रेंथ नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वो पाउडर टाइप होता है। तो आपने सूजी जैसी मोटी रेत इस्तेमाल करवा के अपने प्लस्तर को करवाना है। ठीक है, ठीक है। रेशो क्या होगी सीमेंट और? देखें, हम तो 1:4 रेशो से प्लस्तर करते हैं। देसी जुबान में अगर आपको समझाएं तो 2 रेडी रेत की और 1 बैग सीमेंट का आपने उसके अंदर इस्तेमाल करना है। ठीक है। और पानी कितना इस्तेमाल करना है? पानी देखें उसके हस्बे मामूल, वो उस बंदे को पता होता है कि यार नजर आ रहा होता है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक फार्मूला होता है इसमें। देखें, वो टर्म एंड कंडीशन है। अभी आपकी रेत के अंदर अगर सीपेज होगी तो आप टेक्निकली पानी अगर लिखा हुआ है इसके अंदर 5 लीटर, तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम वो पानी को साथ साथ, मतलब ये इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, एक आम ठेकेदार को पता होगा ये चीज। लोग असल में ना खुश्क प्लस्तर करते हैं, तर प्लस्तर होना चाहिए। दीवार ज्यादा तर हो और मिसाला भी तर हो। तर प्लस्तर टाइम लेता है और स्ट्रेंथेबल होता है, जबकि खुश प्लस्तर की प्रोग्रेस भी निकलती है और वो प्लस्तर होता भी कमजोर है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपनी बिल्डिंग के चारों कोनों पे जहां जहां पे आपने प्लस्तर करवाना है आपने लाजमी प्लस्तर के ठिये लगाने हैं। ठिये ना मींस के आपने फॉर एग्जांपल ये हमारे अभी प्लस्तर हो चुका है ना, तो यहाँ पे ठिये जारी सी बात है प्लस्तर के अंदर है तो नजर नहीं आएंगे। तो आपका प्लस्तर जितना मोटा होना है उसका ठिया लगाना है। कितना मोटा प्लस्तर यहाँ पे कहीं नजर आ जाए, हमें इस तरफ आ जाते हैं। नहीं, सारा प्लस्तर कंप्लीट है अभी ऊपर ना, ऊपर किसी जगह पे कोई ठिया नहीं है। तो प्लस्तर का ठिया लगाना है आपने। ठिया लगाने के बाद फिर आपने दीवार को प्लस्तर करवाना है। कोई मिस्त्री ये कहता है कि ठिये की जरूरत नहीं है या कोई ऐसी चीज, उसकी बिल्कुल बात आपने नहीं मानी, बड़ा मार लोगों ने खा लिया ना। तो आपने सबसे पहले प्लस्तर की ठिये लगवाने के बाद दीवार को मुकम्मल तर करना है। जिस दीवार के ऊपर आपने प्लस्तर करना है उस दीवार को आपने कोई तकरीबन आप कह लें कि 3 से 4 दिन पहले तराई करना है। मतलब दीवार इतनी तर हो कि आप उसको उल्टा हाथ ऐसे मारे तो उसमें से पानी रिस रहा हो या आपका हाथ गिला हो। अच्छा, हमने पहले बात की थी इलेक्ट्रिक बोर्ड्स की ना। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक बोर्ड्स आपने पहले लगाने हैं और उसके बाद जो है आपने पहले इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है और फिर आपने प्लस्तर का काम करवाना है। तो जिस तरह आपने बताया था कि आपके बोर्ड बिल्कुल लेवल के ऊपर ही आ रहे हैं। बोर्ड जो है वो देखें ना, अभी हमने पहले बोर्ड लगाए हैं ठीक के मुताबिक। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो बोर्ड हम जो है वो इसको लगा ठीक के मुताबिक लगाया, तो इसके ऊपर ना प्लस्तर है ना ये प्लस्तर से ये बोर्ड बाहर है। ठीक है, मुकम्मल हमने इसके बिल्कुल लेवल के साथ इस बोर्ड को लगाया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा फुरकान भाई, ये तो हमने अक्सर देखा है कि फाउंडेशंस में क्रैक आ जाते हैं, दीवारों में क्रैक आ जाते हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, उसकी तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन समटाइम्स एक हेयर लाइन जैसा क्रैक जो है आपके प्लस्तर में आया हुआ होता है, उसकी क्या वजह होती है और इससे कैसे बचा जाएगा? देखिए, कुछ क्रैक्स तो प्लस्तर में आते हैं
वो नेचुरल होते हैं। थोड़े बहुत क्रैक्स वो जो प्लस्तर के अंदर पानी ना लगाने की वजह से और खुश्क दीवार के ऊपर जब आप प्लस्तर करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली वो क्रैक जनरेट हो जाते हैं। वो उसकी वजह ये होती है कि प्लस्तर को अगर पानी ना लगा हो तो वो क्रैक, और कुछ ऐसे क्रैक्स होते हैं जो कंक्रीट और ब्रिक का जॉइंट होता है, उसमें लंबा एक जो क्रैक आ जाता है वो कंक्रीट या ब्रिक का या छत के साथ या एक रद्दे के नीचे, उसको क्रैक को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बताया कि मैश इस्तेमाल करें। जाली जो होती है चाहे वो पीवीसी की हो चाहे लोहे की हो, वो मैश जाली आप इस्तेमाल कर ले तो आपका क्रैक नहीं आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन वीडियो हमें मिल जाती हैं कि लोग मशीन से प्लस्तर कर रहे हैं। मशीन प्लस्तर और मैनुअल प्लस्तर में आप क्या फर्क समझते हैं और किसको आप बेहतर समझते हैं? देखिए, हर चीज़ हर जगह के लिए हर इलाके के लिए नहीं होती ना, तो वो मेरे एक्सपीरियंस में तो अभी नहीं है कि मशीन का प्लस्तर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में मतलब वो काम करना थोड़ा सा अभी तक तो नहीं, वो जो मटेरियल है वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं बॉन्ड टाइप मटेरियल, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे रेत और सीमेंट का मिक्सचर होता है और यहाँ पे तो अभी तक ना मैंने देखा है, और इल्ला माशाल्लाह कहीं अगर हुआ भी होगा तो वो एक कमरे के तौर पे, अभी इस तरीके को तो मशीन के साथ नहीं प्लस्तर किया। इस वही ना हम देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक बाल बराबर भी इसके लेवल में फ़र्क नज़र नहीं आता, और लेवल से आप रख के देखें तब भी नज़र नहीं आता। तो इस तरह की फिनिशिंग, इस तरह का लेवल अचीव करने के लिए क्या करना है, कैसे अचीव हो सकता है इस तरह? देखिए, हर काम का एक तरीका होता है, उस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो अचीव होगा। हमने सबसे पहले तो ये हमारी बाउंड्री वॉल है, इसके लेवल का ख्याल किया। फिर बाउंड्री वॉल के ऊपर मैंने आपको बताया ठिये लगाए सूतर के साथ, उसके साथ हमने प्लस्तर किया। फिर जब ये धार बनानी होती है लंबे गज के साथ, फिर इसकी धार बनाई। तो हर चीज़ का तरीक़ाकार है। अच्छा कारीगर लगाएंगे, उसको साथ आप कुछ हमारी वीडियोज़ के ज़रिए या जो भी आपके पास इस हवाले से कोई टिप्स होंगी वो उसको देंगे तो आपको काम करके दे। सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, काम को चेक करेंगे तो अगला बंदा आपको काम करके दे देगा। आप काम देने से बाद आपके पास गुनिया हो, फीता हो, लेवल हो और साल हो, ये 3-4 चीजें आपकी गाड़ी में पड़ी होनी चाहिए। जब भी आप साइट विजिट पे आए वो 3-4 चीजें हाथ में रखें तो। और हर जगह को चेक करें। किसी जगह पे गलती होगी भी तो वो उस डर की वजह से आगे ठीक कर देगा कि यार ये बंदा काम को चेक करता है। तो काम को चेक लाजमी किया करें, और जो गलत काम हो फौरी तौर पे, डंडा भी होना चाहिए मेरा ख्याल है हाथ में, फौरी तौर पे उसको क्रॉस मारें, उसको कहें यार दोबारा करो, ताकि वो इस डर, अल्लाह से तो लोग डरते नहीं है, ये लोग डरेंगे आपसे ही, मतलब अल्लाह से नहीं डरते तो गलत काम कर रहे हैं ना। कोई बेशक ये कहता रहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, किसी से पूछेंगे तो वो ये कहेगा, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं ये साबित कर रहे हैं कि ये अल्लाह से डरते डरते नहीं है। बंदे से डरते हैं कि बंदा गलत काम के ऊपर सजा देगा, लेकिन अल्लाह से इल्ला माशाल्लाह नाउज़ बिल्लाह लोग नहीं डरते। ये इस चीज़ की दलील है कि ठीक काम नहीं करते। अल्लाह से डरते होते तो फिर बंदे की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप उनको चेक करेंगे तो आपके डर की वजह से, ये चेकिंग के डर की वजह से वो काम इंशाल्लाह ठीक करेंगे। गलत काम करें, गलत काम की उनको सजा दें। जितना काम गलत हो उस काम का मटेरियल भी उसके खाते डालें, उसकी जो मेहनत है वो भी उसके खाते डालें, जो टाइम आए वो भी डाला करें, वो भी उसके ऊपर डालें। पूरी बिल्डिंग में गलत काम होगा तो आप मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि पेंट जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है, पेंट खराब होने में क्या प्लस्तर का भी कोई हाथ होता है? बिल्कुल प्लस्तर का हाथ होता है। प्लस्तर आप अगर अच्छी रेशो में ठीक तरीके से तराई नहीं हुई होगी तो प्लस्तर ही नीचे स्ट्रेंथेबल या मजबूत नहीं होगा, तो पेंट ऊपर करेंगे, नीचे से प्लस्तर ख़राब होगा तो पेंट भी ख़राब हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा है कि जो इतनी बारीक रेत, इतनी पाउडर जैसी रेत डालते हैं कि प्लस्तर के ऊपर बिल्कुल शीशा बन जाता है, तो वो पेंट उसको जज्ब नहीं करता, जब चूसेगा नहीं और ऊपर से वो पेंट ख़राब होने का खदशा है। मोटी रेत से अगर आप प्लस्तर करेंगे तो आपके प्लस्तर के ऊपर जो है वो एक वो स्मूथनेस इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वो प्लस्तर खोरा होगा, रफ होगा, तो उसमें पेंट सही उसके अंदर घुस के और बेहतरीन तरीके से मसामों में अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो बारीक रहे। और दूसरी एक और चीज है ना, देखें लोग जो है प्लस्तर वाटर प्रूफ भी नहीं करते ना। प्लस्तर के ऊपर ऐसे लोग, फॉर एग्जांपल लोगों के प्लस्तर के ऊपर आप ऐसे पानी मारेंगे, सर अभी मैं ये चुल्लू भर पानी उस दिन भी मैंने आपको पहले बताया होगा क्या इसको मारने से? देखें आमतौर पे जब भी मार्केट में ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं अपने घर में प्लस्तर हुआ हो अगर, तो आप उसको ऐसे पानी मारें तो वो दीवार पानी चूस जाएगी। ठीक है, जितना पानी मैं मारूं, ये चुल्लू भर पानी है, आप इसको मारेंगे आधा तो मेरे हाथ से नीचे ही गिर गया। ये हमारा प्लस्तर पानी चूसता नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक चला गया। ये देखें, ठीक हो गया। ठीक है, वो ऊपर से लेके प्लस्तर नीचे तक आपका पानी। शायद कोई टेक्निक लगा रहे हो आप? हाँ नहीं, आप खुद भी ट्राई कर लें। वाकई भी जाता है। अगर प्लस्तर आपका अच्छा स्ट्रेंथेबल नहीं होगा, वो पानी ऐसे पिएगा जैसे कोई गद्दा या फोम पानी नहीं पीता, इस तरह लोगों को, मतलब ऐसे लोग पानी मारते हैं और वो पानी बिल्कुल उधर ही अंदर घुस जाता है। ये देखें वो कितना चुल्लू भर पानी अब मारा भी एक ये देखें
कैसे पानी वो नीचे तक भाग के बिल्कुल जाता सही है। इसका मतलब है कि ये प्लास्टर जो है वाटर प्रूफ है, इसको पानी इतना असर नहीं करता। जब आप मतलब है कि वो प्लास्टर इस तरह का करेंगे कि वो गद्दे की तरह या फोम की तरह पानी पीता रहेगा तो वो आपका ऊपर फिर पेंट भी खराब करेगा। अच्छा, वो अक्सर आप भी प्लस्तर से आग निकालते हुए दिखा रहे होते हैं और हमने भी करके दिखाया है, वो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज आप डालते हैं फिर जाके वो उससे जो है वो चिंगारियां देखें, निकलती हैं? मजबूत प्लास्टर अगर आपने करवाना है, प्लास्टर के अंदर से आप चाहते हैं कि आपके प्लास्टर से आग निकले, वो तो एक तरीका बताया, लाजमी तो नहीं है प्लास्टर से जाहिर आग। है। या आप किसी भी मतलब आप ऐसा प्लास्टर चाहते हैं कि जो 50 साल आपके प्लास्टर को कुछ ना हो, तो आपने मोटी रेत इस्तेमाल करनी है और तराई का खास ख्याल रखना ठीक है। मतलब तराई के लिए बंदा प्लास्टर को 10 दिन प्लास्टर का कलर सफेद नहीं होना चाहिए, खुश्क नहीं होना चाहिए प्लास्टर। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बताया कि मटेरियल अच्छा हो, रेत मोटी हो, बिल्कुल। उसके बाद जो है तराई आपने अच्छी करनी है। ये चीजें तो समझ में आती है, मैटर करती हैं। क्या सीधा प्लस्तर या टेढ़ा प्लस्तर, गुनिये में होना प्लस्तर का, ये कितनी अहमियत रखता है? देखिए, ये भी अहमियत रखता है ना, क्योंकि काम तो सीधा होना चाहिए। कि अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया है। इंसान गुनिये में है कि नहीं, इंसान खड़ा होता है, अल्लाह पाक ने इंसान का भी एक सेंटर बनाया है, एक आंख इधर लगी हुई है, एक इधर लगी हुई है, कान मतलब एक सिमेट्री के साथ अल्लाह पाक ने ना एक दुनिया का निज़ाम को भी डिजाइन किया है और इंसान को भी अल्लाह पाक ने सिमेट्री के साथ डिजाइन किया है। मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि कोई अल्लाह माफ करे एक कान इधर लगा हुआ है और दूसरा पीछे, दो कान ही होना जरूरी है, सिर्फ जिधर से मर्जी आवाज तो आ जानी थी ना, लेकिन एक सिमेट्री है। तो इसी तरह काम की भी एक सिमेट्री है, सेटिंग है। तो सेटिंग के साथ काम को सीधा होना चाहिए। मतलब एक चीज सीधी हो सकती है तो उसे टेढ़ा करने का जो फायदा बंदा क्या है? काम को सीधा नहीं कर सकता वो काम को मजबूत नहीं कर सकता। जो काम की नफासत को, काम की सिमेट्री को, काम के डिसिप्लिन को नहीं समझता, वो मैं नहीं समझता कि काम की मजबूती के ऊपर कोई काम कर सकता है। अच्छा, अगर प्लस्तर अच्छा हुआ है और लेवल पे भी है और सारी कुछ जो आप बातें बता रहे हैं इनको मद्देनजर रख के किया गया है, क्या वो प्लस्तर कम पेंट लेगा आम एक प्लस्तर पे हुए हुए पेंट से? देखें, प्लस्तर अगर आपका सीधा होगा, लेवल पे होगा, तो जाहिर सी बात है प्लस्तर आपका ऊपर पेंट जब फिलिंग होती है ना, अक्सर लोग फिलिंग करते हैं, तो फिलिंग अगर टेढ़ा प्लस्तर होगा तो उसमें तो जहाँ पे एक बाल्टी एक दीवार को कवर करेगी वहां पे हो सकता है 3 बाल्टियां भी ना करें। तो जितना प्लस्तर टेढ़ा होगा, रंग में उतना ज्यादा खर्चा आएगा, रंग करने वाला उतने ज्यादा आपसे पैसे लेगा, फिर भी काम मजबूत नहीं होगा। ठीक है, जो मजबूती आपको प्लस्तर ठीक तरीके से और अच्छी मोटी रेत से करने से आती है, वो मजबूती आपको पेंट से या पुट्टी से सीधा करने से नहीं आएगी। अच्छा, अक्सर जो अच्छे प्रीमियम घर बने हुए होते हैं या हम किसी अच्छी सरकारी बिल्डिंग में जाते हैं, बने हुए हैं पाकिस्तान में अच्छे बिल्कुल कहीं कहीं बने हुए भी हैं, अक्सर लोग बनाते भी हैं, तो जो अच्छे प्रीमियम घर बने हुए हैं उन पे हम अक्सर देखते हैं कि पेंट की लाइफ भी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जहाँ पे आप एक लो क्वालिटी घर को देखते हो तो उसमें आप देखते हो कि पेंट की लाइफ भी कम होती है, साल बाद खुद ही वो पेंट गिरना शुरू हो जाएगा, अपना आप बताना शुरू हो जाएगा। तो क्या ये चीजें भी प्लस्तर को देखिए, क्वालिटी प्लस्तर पे डिपेंड कर रही है? डिपेंड करती है, सिर्फ प्लस्तर के ऊपर नहीं, हर चीज की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऊपर पेंट का काम, या देखें फाउंडेशन से लेके आपका ब्राउन स्ट्रक्चर से लेके आपकी कंक्रीट वर्क, ब्रिकलेइंग वर्क से लेके प्लस्तर तक, ये डिपेंड करता है। अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपकी फिनिशिंग देर पा या मतलब देर तक रहेगी। अगर आपका नीचे काम अच्छा नहीं होगा और ऊपर आप बेशक जितने मर्जी पैसे लगा दें, वो कभी भी आपका जो है वो देर पा काम नहीं होगा। अच्छा, वो पहले जब हमने दीवार से इस तरफ आते हैं थोड़ा सा, जब हमने वो उससे चिंगारियां निकाल के दिखाई, तो क्या ये सारी दीवारों से आपकी निकलती है या किसी एक आधी दीवार से ही निकल रही होती है? नहीं, मोटी रेत से यार प्लस्तर है ना, मोटी रेत से प्लस्तर और प्रॉपर रेशो के साथ किसी भी दीवार के साथ उसका टाइम पूरा होना चाहिए। देखें, एक मंथ तक आप प्लस्तर को पानी लगाना, तराई लगाने के बाद, अगर 1 महीने के बाद आप उसको चेक करें तो अभी तो ये फ्रेश हुआ है, अभी तो मेरा ख्याल हम इसको चेक नहीं कर सकते। हाँ, इसको तकरीबन कोई 2 हफ्ते के करीब शायद हो गया हो। ठीक है, चेक कर सकते हैं, लेकिन ये है कि बेहतर है कि ना ही चेक करें, अभी इसको 8-10 दिन सबर कर दें। सबर कर जाएं। चलें, 8-10 दिन के बाद दोबारा इस पे वीडियो बनाएंगे हम आपके साथ, तो चेक करेंगे कि क्या ये दीवारें और इतनी सारी दीवारें आप दिखा रहे हैं, इस सारे आप जो है सिनेरियो को, इस छत को याद कर लें। इस छत पे इंशाल्लाह हम आपको करके दिखाएंगे कि इससे जो है वो प्लस्तर का आप कलर भी चेक करें कि किस तरह एक कलर का और एक तरीके का, कहीं डार्क लाइट नहीं है, कहीं सीपेज नहीं है, किसी जगह पे आपको कोई टेढ़ापन नजर नहीं आएगा, कोई मतलब काम की शक्ल भी बताती है कि काम की क्वालिटी क्या है।
बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। लोगों के प्लस्तर में आपको दाढ़े नजर आएंगे, खुडे नजर आएंगे, लेकिन ये किस तरह स्मूथनेस के साथ, बिल्कुल। एक कलर के साथ, एक ही बिल्कुल, वो तरीके के जिस तरह साथ इसकी अभी शक्ल नजर आ रही है, जब ये घर कंप्लीट होगा तो मैं तो कहता हूँ कि मेरे जैसा बंदा हो तो वो ऐसे ही इसमें रहना शुरू कर हाँ, इसको क्या है, इसका बेहतरीन ग्रे कलर लोग करवाते हैं ना, ये हाँ। कैसा खूबसूरत ग्रे कलर और स्मूथ चीज एक बनी हुई है, ये तो कंप्लीट है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी हम जानना चाहेंगे यहाँ पे, पैराफिट वॉल में अक्सर लोगों ने वो सुराख छोड़े हुए होते हैं, आपने यहाँ नहीं छोड़े हुए, इसकी क्या वजह है? या बस जो छोड़ो, लोग- लम्बा हो गया और बस ठीक है।